हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो कल शाम को मैं और मम्मी जी मिलकर बना रहे थे सूजी के लड्डू। तो सबसे पहले मम्मी जी ने सूजी को पैकेट से निकाल लिया था और वो बना रही थी इंडक्शन पर, जैसा कि उन्होंने कल बनाया था। तो इंडक्शन जैसा कि उन्होंने उससे पहले बनाए थे, आटा के लड्डू जब बनाए थे तो इंडक्शन पर उन्होंने चढ़ा रखे थे। तो यहाँ पर हम लोग 2 पैकेट सूजी का बना रहे थे। तो एक पैकेट मम्मी जी ने डाल दी थी और एक पैकेट इसके बाद डाला था, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद इन्होंने ये सब भूंज लिया था और गरी भी भूंज ली थी। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी भूंज कर डाल लिए थे, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई थी। और ये देखिए कुछ ऐसा जो बनकर रेडी हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चाशनी की तैयारी करने लगे थे। तो चाशनी के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद इसमें चीनी डाल दी थी। चीनी ऐड करने के बाद हम उसमें थोड़ा और पानी मिला रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि पानी जो है वो थोड़ा कम है। तो उसमें और पानी ऐड किया और फिर उसके बाद जो है तो उससे हिलाने लगे थे झरिया से। तो चम्मच से हिलाते हुए धीरे धीरे देख रहे थे। और ये देखिए ये चारों तरफ जो सूजी लगी हुई थी वो आ गई है। तो इससे धीरे धीरे जो है तो वो हिला रहे थे, जिससे कि जो एक जगह है वो चीनी चिपके नहीं। और फिर उसके बाद एक तार बनने तक उसकी चाशनी को बनाते हैं। पहले मैंने चेक किया तो नहीं बन रही थी, फिर थोड़ा और रेस्ट दिया इसको, फिर वापस से चेक किया, अभी भी नहीं बन रही थी। तो लो फ्लेम पे धीरे धीरे हम लोग इसको चलाते जा रहे थे। फिर एंड में ये देखिए एक तार बन गया था। और एक तार बनने का मतलब है कि अब हमारी चाशनी जो है वो रेडी है लड्डू में डालने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने जो पूरा मसाला था उसको डाल दिया था। डालने के बाद धीरे धीरे से जो है तो चम्मच से मिला रहे थे, जिससे कि जो चाशनी है वो सब जगह मिक्स हो जाए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना रह जाए। तो उसको बहुत ही आराम से, पर हाँ जल्दी करते हैं, क्योंकि जो सूजी के लड्डू होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये देखिए सुबह सुबह का माहौल था और आज इतना ज़्यादा कोहरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये सुबह 6 बजे दिख ही नहीं रहा था कि क्या है और क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब थोड़ा देर बाद मैंने वापस से चेक किया, करीब 1 घंटे बाद, तो 7 बजे कुछ ऐसा दिख रहा था, जिसमें पे भी देखिए आपको सामने की कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। थोड़ी दूर पर देखने पर पूरे में कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। फिर मेरे को स्कूल खैर जाना ही था, तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी। शिवी ने स्कूटी निकाल ली थी और हम लोग यहाँ पर निकल गए थे। तो ये देखिए रास्ते में हम लोग जा रहे थे, तो तब तक कोहरा थोड़ा कम हो गया था, पर उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ था। फिर स्कूल से मैं वापस आ गई। वापस आते समय हम लोगों ने ली कुछ सब्जियां, क्योंकि वापस आते टाइम थोड़ा सा सब्जियां वगैरह ले लेते थे। आ गए थे हम लोग सब्जी मंडी से हम लोगों ने प्याज और मटर फली, बैगन वगैरह, अदरक सब ले लिया था। इसको लेने के बाद हम लोग जा रहे थे आज मणि बाग जाने का रीज़न था कि आज है मकर संक्रांति, तो सबको भोलेनाथ के दर्शन करने होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जा रहे थे और शिवांश को मेला भी दिखाना था। तो ये हम लोगों ने फाटक क्रॉस किया था, बिकटगंज का जो फाटक रहता है उसको क्रॉस किया था। क्रॉस करने के बाद ये देखिए पूरा जंगल एरिया आ गया था। इस एरिया को धीरे धीरे हम लोग पार करते हुए जा रहे थे। और आपको पता ही होगा कि हम जहाँ रहते हैं उमरिया में, उसके पूरे साइड पे बांधवगढ़ का जंगल मिलता है और ये जंगल एरिया उसी से घिरा हुआ है। अगर कभी आपका आना हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आए दिन जानवर जो हैं वो मिलते रहते। और ये देखिए यहाँ पर हम लोगों को बंदर भी मिले थे बहुत सारे। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे। पैदल जाने वालों को बोलना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा दूर और वो लोग पैदल जा रहे थे। और ये देखिए इतना घना जंगल दिख रहा था, लग रहा था अगर कोई चला गया तो मिलेगा ही नहीं। तो ये इतने घने जंगल में सब लोग ऐसे पैदल घूम रहे थे और हम लोग तो बाइक पर थे। तो हम लोग जल्दी ही पहुंच गए थे। जल्दी पहुंचने का कारण ये था कि शाम होने से पहले हम लोगों को लौटना था, क्योंकि इतने जंगल में जाना बहुत रिस्की है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को गाड़ी अंदर ले जाने के लिए चार्ज देना था, तो जो कि हम लोग चार्ज दे दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग पैदल चले गए थे, क्योंकि गाड़ी जो है इतनी भीड़ में सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हम लोग यहाँ पर पैदल चलने लगे थे और पैदल चलते चलते धीरे धीरे हम लोग कुछ दूरी अंदर पर आ ही गए थे। यहाँ देखिए सब लोग जो है तो 1 बाय 1 दिखेंगे। ये देखिए शिवांश को हम लोगों ने ये गॉगल्स चेक कराए थे, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहे थे। और यहाँ पे सिंगाड़े और चने वगैरह थे। और ये देखिए भीड़ कुछ इस कदर थी कि पैर रखने में भी लग रहा था यार बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट हाँ धीरे धीरे देखते देखते पता चलता है कि कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए हैं। अब इससे ऊपर जाने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने शिवांश को दिलाया बैलून। ये बैलून वाले भैया इतने सारे टॉयज़ वगैरह भी रखे हुए थे, जो कि हम लोगों को नहीं लेने थे। हम लोगों ने बस लिए थे एक बैलून।
और बलून लेने के बाद हम लोग कुछ आगे छानबीन कर रहे थे कि कुछ और अच्छा मिल जाए जो कि शिवांश को दिला दे, या हम ले लें या शिवी ले लें। तो ऐसा हम लोग देख रहे थे कि कोई भी ले ले, तो मतलब ढूंढ ही रहे थे कि कुछ मिल जाए। तो फिर थोड़ा आगे चलने पर हम लोगों को मिल जाती है बॉल। तो हम लोग शिवांश के लिए बॉल निकलवा लेते हैं बॉल लेने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ये फ्लावर्स के पास आ जाते हैं। तो ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, हालांकि ये फ्लावर पॉट थे, तो ये हम लोगों ने सोचा कि ले ही लेते हैं, तो 2 ले लिए थे मैंने। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पर बर्तन वगैरह की, चूड़ी वगैरह की भी शॉप्स थी, साड़ियाँ भी थीं, और भी बहुत कुछ था जो कि हम लोगों को लेना नहीं था, पर हाँ देखते हुए सब जा रहे थे, लगा कि कुछ शायद पसंद आ जाए। कपड़े तो नहीं ही आने वाले थे, कुछ और अच्छा लगता तो ले ही लेते। और यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में साड़ी वगैरह थी, और लाई, खिलौने, सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगी थी। मेला काफ़ी अच्छा था। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर घूमने के बाद ये लौटने लगे थे, क्योंकि वापस भी जाना था। तो धीरे धीरे करके हम लोग बाहर फिर से निकलने लगे। ऊपर जाने का तो मन बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ देखिए, शिवांश को सब कुछ दिखे, इसलिए शिवी ने उसको कंधे पे बैठा लिया था। फिर इस भीड़ से स्ट्रगल करते करते, इन फ्लावर्स को दूसरों से बचाते बचाते धीरे धीरे हम लोग फिर से बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ फाटक पे फिर से फंस गए। अभी जब गए थे तब आपको ये फाटक दिखाया था। यहाँ से निकलनी थी मालगाड़ी, तो हम लोग यहाँ पर फंस गए थे। तो फंसते हुए ये देखिए, ये मालगाड़ी यहाँ से निकल रही थी, जिसे देखकर शिवांश बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। शिवांश को तो मैं शूट कर नहीं पाई, पर ये देखिए, ये रही वो मालगाड़ी जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा था। फिर वहाँ से निकलते ही हम लोग गए कलेक्ट्रेट में मैंने अपना सारा सामान रख दिया था, जो सब्जियाँ वगैरह ली थी वो भी सारी रख दी थी। उन सबको उठाया, पैक किया, और फिर उसके बाद हम लोग वापस से निकल गए इन सब सामान को लेकर। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद यहाँ से कलेक्ट्रेट परिसर से हम लोग जैसे ही निकलते हैं, उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सगरा मंदिर की रोड के साइड। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मिला क्या, स्टेशन चौराहा, जो कि यहाँ का बन रहा है, आपने देखा ही है। और यहाँ देखिए, सगरा मंदिर जाने के लिए सारे जो श्रद्धालु वो पैदल चलकर यहाँ फिर से जा रहे हैं। बहुत कम है जो गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं। तो पैदल जाने का एक रीज़न ये भी है कि चलो, हंसते बोलते पता नहीं चलता टाइम का, और रास्ते कभी पहुँच जाती है। देखिए, यहाँ भी कुछ भीड़ इस कदर थी कि अंदर जाने के लिए सांस लेना भी मुश्किल था। तो हम लोगों ने इसको भी इग्नोर किया, क्योंकि शिवांश छोटा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग ने इसको इग्नोर किया, और फिर हम लोग धीरे से वापस आने की प्रयास में लग गए। थोड़ा एक दूसरे रास्ते से जाने का ट्राई किया, पर वहाँ पे भी भीड़ इतनी ज़्यादा थी, आप देख पा रहे हैं एक ही बाइक कितनी ज़्यादा मुश्किल से घुस रही है। अगर आराम से जाना हो तो किसी फेस्टिवल के बिना ही जाएं, वरना फेस्टिवल वाले दिन देखिए आप, इतना ज़्यादा रश था वहाँ पर कि मन ही नहीं कर रहा था। फिर शाम को मैं आकर चाय बनाई। चाय बनाने के लिए मैंने चाय में डाला दूध डालते ही चाय जब तक बन रही थी, तब तक मैंने देखा कि जो बर्तन लगे हुए हैं उन बर्तनों को मैं अरेंज कर दूं। तो मैंने अरेंज करने के लिए 1 बाय 1 उनको उठाया और जमाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही बर्तन सारे अरेंज हो गए थे, उसके बाद मैंने जो बकेट थी उसको ले गई बाहर ले जाने के बाद मैंने उसको रख दिया। उसके बाद ये देखिए, कपड़े इतने ज़्यादा फैले हुए थे जो कि मैंने धोए थे। तो अब इन सबको अरेंज करती हूँ। फिर इसके बाद शिवी यहाँ पर आग जला रहे थे, जो कि उनसे जल नहीं रही थी। मैं यहाँ पर चाय भी ले आई थी। फिर फाइनली मैंने ही आग जलाई, और देखिए कितनी अच्छी आग जल रही है।